परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। गुजरे जमाने के एक अभिनेता जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के लाखों दीवाने थे और इनका जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ जहां तुम। इनकी मुस्कुराहट सबसे अलग और नशीली थी और इनके गालों में पड़ते गड्ढे वाकई एक आकर्षण पैदा करते थे। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। कपूर खानदान के वो चिराग जो हिंदी सिनेमा में अपने एक्टर पिता या भाइयों की वजह से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से जाने गए और अपना अलग मुकाम बनाया। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शशि कपूर ने महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और कई फिल्मों में ऐसी लाजवाब एक्टिंग की कि देखने वाले दंग रह गए। ये ब्रश, ये पॉलिश की डिब्बिया बड़ी अच्छी पॉलिश करते हो मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी मैं तो फीस भी लेके आया हूँ। मास्टर जी आप कहते थे मैं बूट पॉलिश करना छोड़ दूं। क्या आपको पता है कि ये इतने हैंडसम और गुड लुकिंग थे कि इनकी कई को एक्ट्रेसेस इन्हें पसंद करती थीं और लाखों लड़कियां इनकी दीवानी थीं जो इनसे शादी करने के लिए चिट्ठियां लिखा करती थीं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री के उन गिने चुने चंद अभिनेताओं में शामिल रहे जिनके अफेयर की ना ही कोई खबर सामने आई और ना ही इन्होंने अपनी फॉरेनर पत्नी के अलावा किसी और के साथ कोई रिश्ता रखा, जबकि कई फिल्मों में एक्ट्रेसेस के साथ इनके खूब बोल्ड सीन देखने को मिले। तो वेटरन एक्टर शशि कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ और भी रोचक किस्से आज हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चले थे साथ मिलके चलेंगे साथ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। मेरे पास माँ है। वो अभिनेता जो एक फिल्म में अपने इन 3 शब्दों को बोलकर अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ गए थे और आज भी ये हिंदी फिल्मों के सबसे हिट डायलॉग में शुमार किया जाता है। तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी है, तुम साइन करोगे या नहीं? दोस्तों, शशि कपूर भले ही कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने दौर के मशहूर और मारूफ कलाकार बन गए। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहे। तो शशि कपूर की लव लाइफ और इनके मजबूत चरित्र की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि इनका बचपन कैसा रहा और कैसे इनकी फिल्मों में एंट्री हुई थी। जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। पिता पृथ्वीराज कपूर एक थिएटर कंपनी के मालिक थे और मां रामशरणी देवी एक गृहिणी थीं। भारत में जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो थिएटरों में ताले पड़ने लगे। इसकी वजह से शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर को मुंबई का रुख करना पड़ा। मुंबई के माटुंगा के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से शशि कपूर की स्कूलिंग होने लगी। पिता मूक फिल्मों के जमाने से काम करने लगे थे, तो दोनों बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर ने भी बाद में हिंदी सिनेमा ही ज्वाइन कर लिया था। शशि कपूर का भी इंटरेस्ट बचपन से ही अभिनय में होने लगा था। घर में फिल्मी माहौल था तो लाजमी है कि इसका फायदा भी हुआ और बेहद छोटी उम्र में ही इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। 1945 में 7 साल की उम्र में
होमी वाडिया की फिल्म बचपन में इन्हें एक छोटा सा रोल मिला और इस तरह पहली बार लाइट कैमरा एक्शन से शशि का सामना हुआ। इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, तदबीर, लेकिन एक बाल कलाकार के तौर पर इन्हें पहली बार नोटिस किया गया 1948 की फिल्म आग से। ये आरके प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने भाई राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया। आप कह रहे थे मंगल दास पार्क, बिलवा मंगल, आज रात को 10 बजे। इसके बाद 1950 में फिल्म संग्राम और समाधि में ये बाल कलाकार की भूमिका में नजर आए, तो 1951 में फिल्म आवारा में एक बार फिर बड़े भाई राज कपूर के बचपन के किरदार में इन्होंने अपने जबरदस्त अभिनय से सबको कायल कर दिया। ये लो, ये तुम अगर याद रखना, एक ना एक दिन में बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया ला देना। 1953 में शशि कपूर ने 2 फिल्मों में अभिनय किया, परिणीता और दाना पानी, और इसके बाद कुछ साल तक ये फिल्मों से दूर रहे। इस दौरान शशि अपनी पढ़ाई के साथ साथ थिएटर करने में बिजी हो गए। 50 के दशक में शशि कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के थिएटर से जुड़ गए थे। इसके बाद ये नाटक मंडली शेक्सपियराना से जुड़े। इसी दौरान इनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल नाम की एक विदेशी लड़की से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस रिश्ते के बारे में हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे। इसके लगभग 8 साल बाद एक अभिनेता के तौर पर शशि कपूर ने फिल्मों में वापसी की। ये यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म थी धर्मपुत्र। आज मैं एक दोराहे पर खड़ा हूं और एक से पूछता हूं, क्या तुम हिंदू सिर्फ इसलिए हो कि हिंदू घराने में पैदा हुए हो? क्या तुम मुसलमान सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हारे बाप का नाम फतेह चंद नहीं, फतेह मोहम्मद? इसके बाद 1962 में इन्होंने विमल राय की फिल्म प्रेम पत्र में अभिनय किया, लेकिन ये दोनों ही फिल्में शशि कपूर के करियर को ज्यादा सहारा नहीं दे सकी और बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। झुकी झुकी सी कलियों से नाजुक हो। इसके बाद शशि ने मेहंदी लगी मेरे हाथ, हॉलिडे इन बॉम्बे, बेनजीर जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इस बार भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन नाकामयाबी के बाद भी शशि ने हिम्मत नहीं हारी। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात हो। वैसे तो शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और दोनों भाई राज कपूर और शम्मी कपूर फिल्म जगत के जाने माने नाम थे। ये लोग चाहते तो शशि कपूर को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म बना सकते थे, लेकिन शुरू में उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि शशि कपूर संघर्ष करें और अपनी मेहनत के दम पर अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाएं। इसलिए शशि कपूर को फिल्मों में अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। किसी भले आदमी ने कहा है, ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या देता है, सोचो ये कि तुम देश को क्या दे सकते हो। साल 1965 में इनके करियर के लिए अच्छा पैगाम आया और इनकी फिल्म आई जब जब फूल खिले। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेस। इस फिल्म से शशि कपूर स्टार बनकर उभरे और इंडस्ट्री के बड़े अभिनेताओं में इनकी गिनती होने लगी। काली घटा छाई, प्रेम रुत आई, आई 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 थे। इसके साथ ही इनकी एक मल्टी स्टारर फिल्म आई वक्त, और ये भी सुपरहिट रही। लेकिन फिर परंपरागत कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ शशि कपूर ने कुछ अलग हटके फिल्में करनी भी जारी रखा, तो साथ ही कई अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। ये हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वल्लाह जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। साल 1972 में इनकी फिल्म सिद्धार्थ से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस फिल्म के कुछ बोल्ड सीन्स ने जैसे खूब सुर्खियां बटोरी। बाद के सालों में हसीना मान जाएगी और प्यार का मौसम आदि फिल्मों ने इन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित कर दिया।
70 के दशक में शशि कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक माने जाने लगे। इसी दशक में इनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, दूसरा आदमी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुईं। फिर तो शशि कपूर ने दर्जनों हिट फिल्में दी और सिनेमा की रंगीन दुनिया में छा गए। मैंने फैसला कर लिया है, जो इस राज को जानता है जिंदा नहीं रहेगा। बॉलीवुड में शशि कपूर का नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर लिया जाने लगा जो खूबसूरत होने के साथ साथ शानदार अभिनय भी करते थे। अब शशि कपूर करोड़ों दिलों की धड़कन बनकर धड़क रहे थे। इनकी छवि रोमांटिक हीरो की बन चुकी थी। ये फिल्मों में रोमांस के राजकुमार कहे जाने लगे, जिन पर लाखों लड़कियां मरती थीं। इनके गालों में पड़ते गड्ढे, कातिलाना मुस्कुराहट और मासूमियत भरी अदाओं की लड़कियां दीवानी हो गईं। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ 14 फिल्मों में काम किया। दोनों ने 1974 में पहली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में साथ काम किया था, लेकिन कुछ सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि अमिताभ ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ दिया था कि वो डबल हीरो वाली फिल्मों में शशि कपूर के साथ ही काम करेंगे। आवाज ये है तो अंजाम होगा दीवानी पर। अमिताभ बच्चन के साथ आई इनकी फिल्मों दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 5 और शान ने इन्हें बहुत लोकप्रियता दिलवाई और इन दोनों स्टार्स की जोड़ी को लोगों ने आसमान पर पहुंचा दिया। तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी? तुम साइन करोगे या नहीं? इसी बीच साल 1971 में पिता पृथ्वीराज के निधन के बाद शशि कपूर ने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर को रीस्टैब्लिश किया। अपने जीवन काल में शशि कपूर ने लगभग 160 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 12 फिल्में अंग्रेजी भाषा में की। अपने दमदार अभिनय और मेहनत के दम पर इन्होंने 3 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। चलिए अब बात करते हैं शशि कपूर की पर्सनल लाइफ की। तो शशि कपूर जितने ही खूबसूरत और दिलकश माने जाते थे, उतने ही शाई और वफादार भी। इन्होंने भले ही अपनी दर्जनों फिल्मों में कई को एक्ट्रेसेस के साथ बेहद रोमांटिक सीन दिए, लेकिन कभी भी इनका नाम किसी को एक्ट्रेस के साथ नहीं जुड़ा। I can recite a poem for a kiss. Will you give me a kiss for a poem? कई हीरोइनें इन पर जान छिड़कती थीं, जिसमें शबाना आजमी ने तो अपना हाले दिल खुलकर इनसे इजहार भी कर दिया था। पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। लेकिन शशि कपूर ने कभी भी ऐसे किसी भी रिश्ते को बढ़ावा नहीं दिया और हमेशा अपनी पत्नी के लिए वफादार रहे। माना जाता है कि फिल्मों की रंगीन दुनिया में रहकर इसकी रंगीनियत से बचना मुश्किल होता है। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान ज्यादातर एक्टर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर रिश्ते में पड़ जाते हैं। इससे कई बार इनकी अपनी फैमिली में भी दरार पड़ जाती है। खुद शशि कपूर के बड़े भाइयों की जिंदगी भी ऐसी ही रही थी। इनके ढेर सारे अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के किस्से तब खूब मशहूर थे, लेकिन शशि कपूर ने इस सब के बीच जैसे एक मिसाल कायम की और हमेशा एक मजबूत चरित्र के शख्स माने गए। तो चलिए अब इनकी खुशनसीब पत्नी और इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। तो शशि कपूर की लव स्टोरी भी इन्हीं की तरह खूबसूरत और दिलचस्प है। इसकी शुरुआत साल 1956 के आसपास तब हुई थी, जब शशि अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के कलकत्ता स्थित थिएटर में प्ले किया करते थे। पिता की सलाह पर ये गॉडफ्रे कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए और एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। इस ग्रुप के साथ शशि कपूर ने दुनिया भर में यात्राएं की और ड्रामा पेश किया। इसी शेक्सपियराना कंपनी के मालिक की एक खूबसूरत बेटी थी जेनिफर कैंडल। शशि कपूर ने पहली बार जेनिफर कैंडल को कोलकाता के रॉयल ओपेरा हाउस में देखा। जेनिफर रोज आकर इनका प्ले देखा करती थीं। जेनिफर को देखकर शशि कपूर को उनसे प्यार हो गया।
इस दौरान जेनिफर ने शशि को शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वर्ड्स और फ्रेज सिखाए, जिससे इन्हें इंग्लिश प्ले करने में आसानी हो सके। जेनिफर शशि कपूर से उम्र में 3 साल बड़ी थीं और काफी अट्रैक्टिव थीं। जेनिफर से पहले 18 साल के शशि कपूर की जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई थी। शशि काफी शर्मीले थे और इनके लिए अपने प्यार का इजहार करना इतना आसान नहीं था। कुछ मुलाकातों में जेनिफर को भी शशि कपूर पसंद आ गए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन शशि कपूर का शर्मीला व्यवहार जेनिफर को बहुत बुरा लगता था और वो इससे काफी परेशान रहने लगी थीं। इसी कारण एक दिन जेनिफर ने शशि कपूर से बेबाकी से कह दिया कि तुम मुझे इतने वक्त से जानते हो और कभी मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। इसके बाद तो जैसे शशि कपूर में एक नया जोश आ गया और इन्होंने शादी की प्लानिंग शुरू कर दी। परिवार की डांट के डर से शशि कपूर जेनिफर को अपने घर तो पहले नहीं ले जा सके, लेकिन इन्हें अपने भाई शम्मी कपूर के घर ले गए। शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली को जेनिफर पसंद आ गई और फिर वो कई बार शशि कपूर को अपनी गाड़ी और पैसे भी दे देती थीं ताकि वो जेनिफर के साथ घूमने जा सकें। फिर शम्मी कपूर ने भी काफी मुश्किलों से पिता को मनाया, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनके घर में विदेशी लड़की बहू बनकर आए। लेकिन अंत में वो बेटे की खुशी के लिए इस शादी के लिए तैयार हो गए। अब बात आई जेनिफर के पिता की, तो जेनिफर उनके प्ले की हीरोइन भी थी, जिसके कारण उन्होंने शादी के लिए करीब 2 साल का समय मांगा। 2 साल का समय जैसे तैसे शशि कपूर ने काट लिया। समय पूरा होने के बाद शशि ने जेनिफर के पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वादा खिलाफी से नाराज होकर जेनिफर ने शशि कपूर से कह दिया कि वो मैच्योर हैं और अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सकती हैं, भले ही उनके पिता इसके खिलाफ हों। इसके बाद साल 1958 में मुंबई आकर शशि कपूर ने जेनिफर के साथ भारतीय रीति रिवाजों से शादी की। शशि कपूर अपने खानदान के ऐसे इकलौते शख्स रहे जिन्होंने विदेशी महिला से शादी की। 20 साल की उम्र में ही इन्होंने 23 साल की जेनिफर को अपनी दुल्हन बना लिया। आगे इस कपल के 3 बच्चे हुए, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। इनकी शादीशुदा जिंदगी के कुछ साल तो बेहद खूबसूरत गुजरे और दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। लेकिन फिर जेनिफर को कैंसर हो गया। लंबे वक्त तक शशि कपूर को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। बताते हैं कि शशि के परेशान होने के डर से पत्नी ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और अकेले दर्द झेलती रहीं। साल 1984 में कैंसर से जेनिफर का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद शशि कपूर जैसे टूट गए और एकदम अकेले पड़ गए। इन्होंने कुछ समय तक लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया था। हालांकि बाद में कुछ दोस्तों और परिवार के लोगों के समझाने पर शशि कपूर ने खुद को संभाला और काम पर वापसी की, लेकिन फिर इन्होंने उस उत्साह से काम नहीं किया जैसे पहले किया करते थे। बता दें कि तब शशि कपूर की उम्र सिर्फ 46 साल थी। इन्हें कई लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, लेकिन शशि कपूर ने साफ मना कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी में फिर कभी भी पत्नी जेनिफर की जगह किसी और को नहीं दी और उनकी यादों में ही पूरा जीवन बिता दिया। खैर, जिंदगी चलती रही और धीरे धीरे इनके बच्चे भी बड़े होकर सेटल हो गए। साल 2011 में शशि कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, तो साल 2014 में इन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह से शशि कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद ये सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए। शशि कपूर ने 79 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे इस महान कलाकार का निधन 4 दिसंबर 2017 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ। शशि कपूर के निधन पर फिल्मी जगत ने गहरा शोक जताया। कड़ी सुरक्षा के बीच तिरंगे में इनके पार्थिव शरीर को लपेटकर मुंबई के सांता क्रूज स्थित श्मशान ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोगों ने भारी बारिश के बीच शशि कपूर को अश्रुपूर्ण विदाई दी।
बता दें कि शशि कपूर की याद में पाकिस्तान के पेशावर में भी कैंडल मार्च निकाला गया। ऐतिहासिक कैसर ख्वानी बाजार के करीब स्थित दिग्गज अभिनेता शशि कपूर के पैतृक घर कपूर हवेली के बाहर इसका आयोजन किया गया था। हिंदी सिनेमा में 4 दशक से ज्यादा समय तक अपना योगदान देने वाले इस महान अभिनेता के चले जाने से इनके लाखों फैंस मायूस हो गए थे। शशि कपूर न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी मशहूर रहे। इन्होंने हिंदी सिनेमा को अनमोल फिल्मों से नवाजा, तो साथ ही कई फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी किया। जब तक हिंदी सिनेमा जिंदा रहेगी, शशि कपूर का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। इस महान अभिनेता और नेक दिल इंसान को हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी शशि कपूर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे साझा करना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और रियल कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन का रुख भी कर सकते हैं। इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। परदेसियों से न अखियां मिलाना।